परियों की जादुई सोने का हॉस्पिटल। एक छोटे से बस्ती में जहाँ सिर्फ गरीबी, भूख और दुख था, वहीं एक नन्हा सा लड़का कृष्णा, एक प्यारी सी लड़की वंशिका रहती थी। ये दोनों सिर्फ भाई बहन जैसे नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा थे। उस गांव में बीमारी फैल रही थी, लेकिन वहाँ ना कोई हॉस्पिटल था और ना कोई डॉक्टर। और शहर के हॉस्पिटल बहुत दूर थे, लेकिन उनके पास शहर के हॉस्पिटल जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वंशिका, ये जिंदगी कब बदलेगी? माँ बीमार है, पापा के पास तो काम भी नहीं है, गांव वाले सब बीमार हैं, हमारे पड़ोसी भूख से तड़प रहे हैं। भगवान हमारा क्यों नहीं सुनता? कृष्णा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। कोई ना कोई एक दिन जरूर आएगा जो हम सबकी मदद करेगा और हमारी जिंदगी भी बदलेगी। ना जाने कितनी लोगों की मौत हो चुकी है और अभी कितने की होनी बाकी है। पर कौन? ये शहर के बड़े लोग पैसे वाले की मदद करते हैं। हम जैसे गरीब उनके नजर में तो इंसान भी नहीं है। वे हमें तो जानवरों से भी बदतर समझते हैं। पर कृष्णा, मैंने सुना है किसी भी सच्चे दिल वाले की दुआ कभी भी खाली नहीं जाती। कहीं ना कहीं कोई तो है जो हमारी मदद करेगी। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, हमें बस दुआ मांगते रहना चाहिए। उस रात जब पूरी बस्ती अंधेरे में डूबी हुई थी, कृष्णा और वंशिका भगवान से दुआ मांग रहे थे, तभी आसमान में एक चमक उठी। एक चमकता गोला नीचे आने लगा और फिर एक सुंदर परी सामने आई। कृष्णा, वंशिका, तुम्हारे सच्चे दिल और गरीबों के लिए इतना दुख देखकर मैं परी लोक से आई हूँ। तुम्हारे बस्ती का अब दुख सारा खत्म हो जाएगा। क्या सच में आप मेरी मदद करेंगे? क्या ऊपर वाले ने आपको ही भेजा है? क्या आप हमारी बीमारी और भूख खत्म कर देंगी? हाँ, लेकिन तुम दोनों को भी अपनी हिम्मत दिखानी होगी। मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगी जो सिर्फ गरीबों के लिए होगा, वो भी सोने का होगा, जिसमें कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, सिर्फ प्यार और सेहत होगी। हर मुसीबत का हल होगा। लेकिन ये कैसे होगा? हम तो इतने गरीब हैं कि हमारे पास पैसे भी नहीं है। आप तो सोने की हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, हम छोटे से डॉक्टर की फीस देने की भी लायक नहीं है। जब नीयत साफ हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता सफल बन जाता है। बस तुम दोनों को एक काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो? कौन? कैसा काम? क्या करना होगा हमें? तुम्हें सच्चे दिल से हर बीमार, हर गरीब का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे विश्वास से ही ये जादुई हॉस्पिटल चलेगा, वो भी सोने का हॉस्पिटल। इसके रखवाले तुम दोनों होगे। और फिर एक तेज रोशनी उठी। अगले दिन जहाँ एक खाली जगह थी, वहाँ एक बड़ा सा सोने का हॉस्पिटल खड़ा था। लोग हैरान थे, कृष्णा, वंशिका भी हैरान थे, बस्ती के सभी लोग हैरान थे। सब लोग बेचैन थे अंदर जाने के लिए। जो कृष्णा और वंशिका अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये सब सच है। अरे, ये सोने का हॉस्पिटल कैसे बन गया? क्या हम लोग सपना देख रहे हैं क्या? सच में यह सोने का हॉस्पिटल बना है हमारे गांव में? हाँ दादा, ये सच है। ये हॉस्पिटल परी ने ही दिया है। गरीबों के लिए यहाँ कोई पैसा नहीं देना होगा, बस सच्चाई और इंसानियत चाहिए। चलिए सब लोग अंदर चलकर देखते हैं। अंदर जाने के बाद शायद सब लोग सेहतमंद हो जाएंगे और हमारी भूख भी मिट जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, दिल में कोई लालच नहीं रखिएगा। जैसे ही लोग हॉस्पिटल के दरवाजे के पास गए तो दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर एक रोशनी थी जो दिल को शांति दे रही थी। दरवाजे के पास एक बड़ा सा लेटर था जिसमें लिखा था, ये हॉस्पिटल सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे दिल से मदद लेना या देना चाहते हैं। स्वार्थी लोग यहाँ कदम ना रखें और ना ही रख सकते हैं। बीमार और भूखे लोग धीरे धीरे अंदर जाने लगे। हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही कोई बीमार इंसान आता, जादुई रोशनी उन पर पड़ते ही उनकी बीमारी दूर हो जाती। एक दिन एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर आई।
मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है, ये कई दिनों से कुछ नहीं खाई, ये बच नहीं पाएगी क्या? इसे आप लोग बचा सकते हैं क्या? यह बच जाएगी? जैसे ही बच्ची को हॉस्पिटल के अंदर लेकर आई, एक सुंदर सी परी आई और मुस्कुराते हुए बोली, आप चिंता मत करिए, छोटी लड़कों को हम परियां ही ठीक करती है। ये सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, एक आशीर्वाद है आपके गांव के लिए। और जैसे ही परी ने अपनी छड़ी उठाई और एक रोशनी उस बच्चे पर पड़ी और उसका बुखार एक पल में गायब हो गया। वो स्वस्थ लग रही थी, चलने लगी, गुनगुनाने लगी और नाचने लगी। ये देखकर उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह एक चमत्कार है। मेरी बच्ची कई दिनों से बीमार थी, ठीक हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। ऐसे ही कई लोग की बीमारी उस हॉस्पिटल की परियों ने खत्म कर दी और हॉस्पिटल में जो भी आता पेट भर खाने को मिलता। अब गांव के लोग खुश थे, कोई बीमार नहीं था, अब कोई भी भूखा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही बस्ती के कुछ अमीर और स्वार्थी लोग अस्पताल के अंदर आना चाहते, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। एक दिन लालची इंसान आया। मुझे भी अंदर आना है, आने दो, मैं भी बीमार हूँ। पर अस्पताल के दरवाजे ने जवाब दिया, तुम्हारा दिल में स्वार्थ है, तुम यहाँ कदम नहीं रख सकते। ये सोने का हॉस्पिटल सिर्फ सच्चे और अच्छे इंसान वाले लोगों के लिए है। ये कौन बात कर रहा है? कौन बोल रहा है? ये हॉस्पिटल सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे दिल से इंसानियत का समर्थ रखते हैं। पैसा यहाँ काम नहीं करेगा। अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा। मैं जानता हूँ कि कई लोग बीमार हैं, लेकिन फिर भी आपके पास इतने सारे पैसे होने के बावजूद पैसे नहीं दिए और ना ही उनकी भूख मिटाई। हॉस्पिटल एक पवित्र जगह बन चुका था जिसमें सिर्फ अच्छे सच्चे दिल वाले लोग आ सकते थे। अब पूरी बस्ती जान गई थी, सबको यकीन हो चुका था कि कोई यहाँ काम कर रहा है। परियों का जादू। ऐसे ही बस्ती के लोग जो बीमार थे वो ठीक हो जाते थे, जो भूखे थे उनकी भूख मिट जाती थी। ऐसे ही पूरी बस्ती खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।